हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नोट्स हुआ 2.0 यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड क्लास 12th के हिंदी एनसीईआरटी में सॉल्यूशन से आपके पाठ 1 लेसन नंबर 1 प्रेम माधुरी, जिसके कवि हैं आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसमें हम लोग आप पहले ही बता दूं, मैंने गद्यांश तो शुरू कर ही दिया है, उसके साथ पद्यांश में भी हम लोग इसके अभ्यास प्रश्न को देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको पाठ का नाम मालूम होना चाहिए। तो आपका पाठ है प्रेम माधुरी और इसके रचयिता या कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्योंकि आपके कभी प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि आपके इस पाठ के लेखक का नाम, लेखक कह रहा हूँ, कवि का या रचयिता का नाम लिखिए और पाठ का नाम लिखिए। तो आपको लिखना पड़ता है पाठ का नाम या शीर्षक का नाम। तो उसके बाद चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहले पाठ का प्रेम माधुरी से अभ्यास प्रश्न में पहला है, पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब हम लोग पद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिसमें आपका क है पद्यांश, आज लौ जौ न मिले तो कहा हम लोग तुमरे, सब भांति कहावे, मेरो उराहनों को कछु नाहि, सबे फल आपने भाग को पावे, जो हरिश्चंद्र भई सो भई अब, प्राण चले चले तारसो सुनावे, प्यारे तू है जग की यह रीति विदा की, समय सब कंठ लगावे। ये है आपका पद्यांश पहला क, जिसमें हम लोग इसको 4 लाइन की पंक्ति होती है उसको पढ़कर उसके बाद उससे नीचे दिए गए प्रश्नों से उत्तर पूछे जाते, क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम लोगों को उसका उत्तर देना रहता है। ऐसे ही आपके एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। इसके बाद आपका इसका प्रश्न है जो मैंने कहा भी था, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक एवं रचनाकार का नाम लिखिए। तो आपके शीर्षक का नाम है प्रेम माधुरी और रचनाकार या कवि का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपका ये पहला प्रश्न है जिसमें आपको शीर्षक और रचनाकार का नाम लिखना है। उसके बाद आपका दूसरा प्रश्न जो किसी भी गद्यांश या पद्यांश में पूछा जाता है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि आपके बुक में जितने रेखांकित अंशों की व्याख्या करने के लिए की गई है, उसी के हम लोग रेखांकित अंशों की व्याख्या करेंगे, उससे अतिरिक्त नहीं करेंगे। इसलिए आप इसको पूरा देखिएगा। इसके बाद हम लोग इसके रेखांकित अंशों की व्याख्या को देखेंगे। तो आपको रेखांकित अंशों की व्याख्या होगी, कवि कहते हैं कि हे प्यारे, संसार की यह पूरी पुरानी रीति है। मतलब कवि कहते हैं कि ये हे प्यारे, संसार की यही पुरानी रीति है कि विदा मतलब बिछड़ने के समय सब लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं। विदाई का क्षण इतना भाविक और दुखद होता है कि अपने पराये छोटे बड़े सभी मनुष्य आपस में कंठ से लगाकर भावनाओं को व्यक्त करते हैं। इस मतलब पंक्ति का यही व्याख्या है। यदि व्याख्या अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें और हमारे यूट्यूब चैनल पर है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आपके इस पद्यांश का आखिरी प्रश्न है, इस पद्यांश में नायिका के किस दशा का चित्रण किया गया है। तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा आपका, इस पद्यांश में नायिका की विरह दशा मतलब वियोग व्यर्था का चित्रण किया गया है। नायिका अपने प्रिय के न मिलने से अत्यंत दुखी है। यह आपके तीसरा का उत्तर हो गया। इस पद्यांश में नायिका का विरह दशा का चित्रण किया गया है। उसके बाद आपका चौथा प्रश्न है, उपयुक्त पद्यांश में कौन सा अलंकार है। मतलब उपयुक्त जो पद्यांश उसमें कौन सा अलंकार है। तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर का, उपयुक्त पद्यांश में अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। मतलब उपरोक्त जो पद्यांश था उसमें आपको अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार दोनों का प्रयोग किया गया था। और आपका लास्ट प्रश्न है, उपयुक्त पद्यांश किस क्षर में है। मतलब उपयुक्त पद्यांश किस छंद में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त पद्यांश सोरठा छंद में है। यह हो गया आपके पद्यांश से संबंधित प्रश्नों का उत्तर। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि मैंने आपके गद्यांश से वासुदेव सर अग्रवाल जी के पाठ से उसमें 3 गद्यांशों के रेखांकित अंशों की व्याख्या और उससे संबंधित प्रश्नों का वीडियो बना दिया है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर विजिट करके देख लीजिए और एक निबंध प्लेलिस्ट है उसको भी जाकर जरूर देखिए।